कुरान की जब बहुत ऐसी आयात सामने आए जो हमारे फ़ायदे की आयात हैं, हम कहते हैं यही इस्लाम है, ऐन इस्लाम यही है। लेकिन जैसे ही कुरान में हलाल और हराम का जिक्र आना शुरू हो, कुरान में ऐसी बातें जो हमें शेक करें, जॉल्ट करें, अंदर से वेकअप कॉल दें, फिर हम सोच में पड़ जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। आज दीन जो है वो अनफॉर्चुनेटली, मैं कुछ किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग दीन पढ़ा रहे हैं जिनकी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम है या जिनसे यूथ रिलेट नहीं कर पाती। हमारा ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बन गया था कि जो बच्चा बेकार है उसको दीन पढ़ाओ और जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको जो है वो दुनिया पढ़ाओ, ताकि वो दुनिया में बहुत आगे जाए। जब बंदा इरादा कर लेता है फिर उसकी राह हमवार हो जाती है, फिर अल्लाह कनेक्ट करता है, फिर वो ढूंढता है और अल्लाह उसे वो चीज़ दे देता है जो चीज़ वो ढूंढ रहा होता है। स्पेशली अगर आप नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बहुत नियत के साथ कहते हैं, इसका तर्जुमा है ना, हमें सिराते मुस्तकीम पे चला, तो ऐसा कैसे हो सकता है अल्लाह आपको जो है वो सिराते मुस्तकीम की जगह गलत रास्ते पे चलाएगा, जबकि आप उससे मांग रहे हैं कि सिराते मुस्तकीम मुझे दे। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं तुम्हें प्रूव करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में नज़र झुकाई जा सकती है। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। आप जॉब पे हैं, आप प्रूव करके दिखाएं, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ऑपोजिट जेंडर से कैसे बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, इस्लामी उसलूब से बात करते हैं। ये आपने प्रूव करना है। आप में से किसी को मिसाल बनना होगा, मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि आज के दौर में भी बचा जा सकता है पॉर्न से। मैं बच के दिखाता हूँ। सबसे पहले सूरह यूनुस की वर्स 57, वन ऑफ माई फेवरेट आयाज अबाउट कुरान, द पर्पज़ ऑफ कुरान। कुरान का मकसद क्या है और कुरान हमारी क्या याद दहानी कराता है और कुरान हमारे लिए कितना बड़ा एंटीडोट है, स्पेशली आज के दौर में। वैसे तो हर दौर में, लेकिन जाहिर है कि जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, अगर आप एक नज़र दौड़ाएं, हमारी जो यूथ है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस में है लिटरली। और जिस तरह उनकी तरबियत हो रही है ना, यूनिवर्सिटी से भी और घर से भी अनफॉर्चुनेटली, और जिस तरह वेस्टर्न मगरबी वेस्टर्न नैरेटिव हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, तो हमारी आइडेंटिटी बहुत डेंजर में है, बहुत डेंजर में है। ट्रस्ट मी, हमारे नौजवानों की आइडेंटिटी बहुत डेंजर में है। कल को आपने कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है, जॉब्स करनी है, लोगों से मुंसलिक होना है, मुख्तलिफ़ किस्म की जहनीत के लोग आपको मिलेंगे। बहुत चांस है कि हमारा ईमान जो है वो डैमेज हो, और बहुत चांसेस हैं कि हमारा अकीदा डैमेज हो, हमारी क्रीड डैमेज हो। जो क्रीड माँ बाप को बचपन से बनानी चाहिए थे बच्चे की, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बनाई। आज हो क्या रहा है कि हमारा जो बच्चा जब बड़ा होता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, फिर कॉरपोरेट सेक्टर में जाता है, वो सारा वो फ़लसफ़ा घोल कर पी चुका होता है। जो फ़लसफ़ा एक्चुअली जिसके ख़िलाफ़ मज़हब आया था और जिसके ख़िलाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेटस को चैलेंज किया था, वो सारा फ़लसफ़ा हम घोल कर पी चुके होते हैं। उसके बाद जब दीन हमारे सामने आता है ना, और कुरान की आयात हमारे सामने आती है और मकसद हयात हमारे सामने आता है, तो या तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि यार ये क्या है, ये कैसे हो गया एकदम, जब हमारी आंखें खुलती हैं कि ये क्या बात हुई, या फिर हम उसका अनकॉन्शियसली इनकार कर देते हैं कि ये तो कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। वजह क्या है कि हमने बजाय कि कुरान को लेंस बनाने के, हमने अपने दुनियावी नैरेटिव को लेंस बनाया। अब उस लेंस के मुताबिक हम मज़हब को भी परखते हैं, दीन को भी परखते हैं, उसके मुताबिक हम हदीस को भी परखते हैं, उसके मुताबिक हम सही और गलत को भी परखते हैं। जब कोई हदीस मिजाज के मुताबिक मिल जाए, हम कहते हैं ये इस्लाम है। जब कोई हदीस मिजाज के ख़िलाफ़, साइकोलॉजी के ख़िलाफ़ जाए, तो हम उसको चैलेंज करने लग जाते हैं। हम फिर सोचते हैं कि यार पता नहीं ये बात कैसे हो सकती है, तो समझ में आने वाली नई बात है। कुरान की जब बहुत ऐसी आयात सामने आए जो हमारे फ़ायदे की आयात हैं, हम कहते हैं यही इस्लाम है, ऐन इस्लाम यही है। लेकिन जैसे ही कुरान में हलाल और हराम का जिक्र आना शुरू हो, कुरान में ऐसी बातें जो हमें शेक करें, जॉल्ट करें, अंदर से वेकअप कॉल दें, फिर हम सोच में पड़ जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। आज यही ख़तरा, ये जो मेंटालिटी है ना कि हम अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक दीन को भी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा शिर्क है। यही मिस्टेक्स पुरानी उम्मतों ने कमिट की थी कि वो अपनी साइकी के मुताबिक, अपनी नफ्सियात के मुताबिक हर चीज़ देखना चाहते थे। यही बनी इसराइल की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आज हम भी वही कर रहे हैं। हमारे सामने नबी का कोई हुक्म आता है, हम कहते हैं ये तो बहुत सख्त बात है, नबी तो ऐसी बात कर ही नहीं सकता।
ये तो अकल को ही नहीं लगती, तो लॉजिक को नहीं लगती, ये तो मौलवियों ने बात बनाई हुई है। विदाउट डूइंग एनी रिसर्च हम में से कितनों को सोर्सेज ऑफ शरिया पता है? अगर मैं अपनी क्लास में मतलब अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो लेवल को पढ़ाता हूँ मैं, कि सोर्सेज ऑफ शरिया क्या होती हैं, अगर तो इस्लामियत में पढ़ा है जवाब दे देते हैं, अदरवाइज ये भी नहीं पता सोर्सेज ऑफ शरिया है क्या। कुरान नंबर 1, हदीस नंबर 2, उसके बाद आसार सहाबा के अकवाल नंबर 3, इजमा नंबर 4, कॉन्सेंसस, इजमा क्या होता है ये भी नहीं हमने इतना पढ़ा, क़ियास नंबर 5, इज्तिहाद नंबर 6, उर्फ नंबर 7, उर्फ कस्टम ऑफ अ सोसाइटी, कस्टम भी देखा जाता है लेकिन वो लीस्ट है। अगर कोई मामला कुरान से नहीं समझ आ रहा है, हदीस की तरफ रेफ़र करें। हदीस से भी नहीं आपको समझ आ रहा है, यानी कि आप समझते हैं कि इस पे उलमा की राय लेनी चाहिए, तो आप सहाबा के अकवाल पढ़ें, सहाबा की तफसीर की तरफ जाएँ। तफसीर इब्न कसीर सहाबा की तफसीर, इब्न अब्बास की तफसीर है। सहाबा से भी चलें, आपको समहाउ एक मैटर नहीं नज़र आ रहा, आप इजमा देखें, उम्मत का इजमा किस पे, कॉन्सेंसस किस पे, इंटेलेक्चुअल्स का। मिसाल के तौर पे पर्दे के इशू को ले लें, पर्दे का इशू में इजमा कहाँ पर हुआ है? उलमा का इजमा, उलमा से मुराद है तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का इजमा। कॉन्सेंसस देखें कि पर्दा क्या होता है, औरत का पर्दा क्या है, मर्द का पर्दा क्या है, ये इशू है क्या पर्दे का, हिजाब क्या होता है, वहाँ से भी नहीं समझ आ रहा है। एक चीज़ क्यास की जा सकती है, कोई नया मसला दरपेश आ गया, उसमें क्यास होगा, जैसे ड्रग्स का मामला है। पहले ये ड्रग्स के नाम हमने नहीं सुने जो आजकल हम सुन रहे हैं, तो क्या ये हराम है हलाल है, क्यास होगा। क्यास होता है एनालॉजी, एक चीज़ के साथ, जो चीज़ वेल डिफाइंड है उसके साथ एनालॉजी क्रिएट करके एक चीज़ को परखा जाता है, देखा जाता है, उलमा का काम है। कोई बहुत बड़ा नया मसला आ गया, उसमें इज्तिहाद होगा, जैसे ऑर्गन डोनेशन, एक बंदा मरने से पहले अपनी आंखें डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके लिए इज्तिहाद होगा। ब्रॉयलर चिकन हलाल है हराम है, इसके लिए इज्तिहाद होगा। अगर चिकन जो है उसको आप ज़िबा करने की बजाय मशीन पे डालते हैं और वो मशीन जो है वो टकाटक ज़िबा कर रही है, एक होती है ना मशीन कि हर कसाई हायर करना पड़ेगा, तो मशीन से ज़िबा कर देते हैं, हलाल है हराम है, इज्तिहाद होगा। ओके, डॉक्टर्स जो हैं MBBS वाले, वो डेड बॉडी को स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें दिल निकालना पड़ेगा डेड बॉडी का, क्या ये डेड बॉडी की तज़हीक है या जायज़ है, इस पर इज्तिहाद होगा। तो इज्तिहाद इन मामलात पे होता है। और फिर एंड में उर्फ भी देखा जाता है कि एक माशरे का उर्फ क्या है। अब ये सारी सोर्सेज ऑफ शरिया को छोड़ के हमारी सोर्स ऑफ शरिया सबसे पहले अकल, कि मुझे सही लगती है कोई चीज़ के नहीं लगती है। अकल तो है ही नहीं कहीं सोर्स ऑफ शरिया में, क्योंकि अकल सबकी मुख्तलिफ है। आज हम जितनी डिबेट्स फेसबुक पे कर रहे होते हैं, किस बेसिस पे? अकल की बेसिस, कि नहीं मेरे ख्याल में ये बात है। आपका ख्याल मैटर नहीं करता अगर आपके पास इल्म नहीं है। आपका ख्याल बाकी मामलात में मैटर कर सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, कर सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मजहब इस्लाम, योर ओपिनियन डजंट मैटर, क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत कम है, हमने दीन पढ़ा कितना है। तो ये चीज़ हमारी दुरुस्त होने वाली है कि हम इल्म की तरफ क्यों नहीं आते, हम क्यों नहीं इस्लाम का नॉलेज खुद लेते हैं। अफसोस की बात है, आज देखें दीन, ये बहुत बहुत बड़ी साजिश, इसके पीछे आप रिसर्च करने बैठे हैं। आज दीन जो है वो अनफॉर्चुनेटली, मैं कुछ किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग दीन पढ़ा रहे हैं जिनकी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम है, या जिनसे यूथ रिलेट नहीं कर पाती। मैं किसी को नहीं टारगेट करना चाह रहा, ना मदारिस को कहना चाह रहा हूँ, ना कारी साहब को कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि हमारा ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बन गया था कि जो बच्चा बेकार है उसको दीन पढ़ाओ, और जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको जो है वो दुनिया पढ़ाओ, ताकि वो दुनिया में बहुत आगे जाए। तो ये कॉन्सेप्ट किसने चेंज करना है? ये हमने ही चेंज करना है। हम यही कहते हैं, देखें, अगर मेरी किसी मदरसे के तालिब इल्म से बात होती है, मैं उसे कहता हूँ आप फिज़िक्स क्यों नहीं पढ़ते, आपने बहुत पढ़ लिया दीन। अब अगर आप अभी भी कहोगे ना कि मैंने मस्जिद में जाना है और बस एक खुतबा देना है, तो इसलिए दीन नहीं पढ़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबूवत जब आई तो अल्लाह ने कहा कुम फानज़िर, उठो डराओ, जाओ सोसाइटी में जाओ, मुआशरे में जाओ, मुआशरे में जाके दीन प्रेजेंट करो, प्रैक्टिकल इमेज प्रेजेंट करो। इसलिए नहीं था कि बस एक मस्जिद में बैठ जाओ और लोग तुम्हारे पास आएंगे और लोग बस तुम्हारे पीछे आके नमाज पढ़ेंगे, ये पर्पज़ नहीं था दीन का। इसका ये मतलब नहीं मस्जिद में इमाम नहीं होना चाहिए या मस्जिद का इमाम बनना बुरी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ये नोबल प्रोफेशन है, प्रोफेशन कहूँ या जिम्मेदारी कहना चाहिए। लेकिन ये किसने करना था? अगर आप लोग अपने क्लास फेलोज़ को दीन नहीं विटनेस करा सकते
और उन्होंने वही विटनेस करना है जो पहले से विटनेस करते आ रहे हैं आपके कैरेक्टर के थ्रू भी। तो फिर क्या आपने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी की, फिर मैंने क्या वफ़ादारी की। अगर मैं भी उन्हीं की तरह बन रहा हूँ जिन डिस्कशंस में वो इन्वॉल्व हैं मेरे क्लास फेलोज, मैं उनके साथ बैठ के हंसता भी हूँ, गप्पे भी लगाता हूँ, नहीं अनिल मुनकर नहीं करता, अमर बिल मारूफ नहीं करता, मेरी कोई हरकत ऐसी नहीं है जिससे मैं साबित करूँ कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, फिर इस्लाम कैसे उन तक पहुँचेगा। ये हमारे अंदर एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो जिसपे मैं आज बात करना चाहता हूँ। देखिए मेरी भी जो स्टोरी मैंने आपको कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सुनाऊँगा। मेरी भी कोई स्टोरी ऐसी है कि मैंने एक ऐसी लाइफ गुजारी, गाफिल लाइफ जिसे कहते हैं, गाफिलून में से था, पता ही नहीं था सही गलत का, पता ही नहीं था, केयरलेस लाइफ थी, कभी तवज्जो ही नहीं दी इस तरफ अनटिल ज़ाहिर है कि तवज्जो इस तरफ देनी पड़ी। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इंसान को तवज्जो देनी पड़ती है, और जब तवज्जो दी तो फिर ये ठान ली कि नहीं अब इस्लाम इंशाल्लाह लोगों तक पहुंचाना है, अपने किरदार के थ्रू भी और अपनी बातों के थ्रू भी और स्टेटस को चैलेंज करके भी। यही मुसलमान होता है असल में। तो कुरान को पढ़िए। देखें अगर हम इतना अरसा कनेक्टेड हैं इस क्लास से, तो अब हमें इल्म की तरफ आ जाना चाहिए, हमें इल्म की जुस्तजू में निकलना चाहिए। जब इल्म की जुस्तजू में निकलेंगे अल्लाह ख़ुद हमें कनेक्ट करता जाएगा इंशाल्लाह। जब मैं डिटेल में अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा आप लोग देखेंगे कि मैं आज खुद हैरान होता हूँ कैसे कनेक्ट किया अल्लाह ने। मैं दुबई भी गया ट्रेनिंग लेने, जब इरादा था दीन पढ़ने का फिर दुबई तक भी गए। अनस भाई से पता नहीं अल्लाह ने कैसे मिलवा दिया, 2010 में मुगीरा से कैसे मिलवा दिया। मैं डॉक्टर बिलाल फिलिप से भी मिला, जो आलिम आता था उससे मुस्तफ़ीद होते थे, फ़ायदा उठाते थे। तफसीर जब पढ़ने निकला अनस भाई के पास भी गया, मुख्तलिफ़ उलमा के पास गया, तफसीर का मुतालिया किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हुआ कि मैंने इरादा कर लिया था दीन पढ़ने का। जब बंदा इरादा कर लेता है फिर उसकी राह हमवार हो जाती है, फिर अल्लाह कनेक्ट करता है, फिर वो ढूंढता है और अल्लाह उसे वो चीज़ दे देता है जो चीज़ वो ढूंढ रहा होता है। तो इसलिए अगर आप इरादा करेंगे दीन पढ़ने का, दीन को समझने का, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सही लोगों के साथ ही कनेक्ट कराएगा। स्पेशली अगर आप नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम बहुत नियत के साथ कहते हैं, इसका तर्जुमा है ना हमें सिराते मुस्तकीम पे चला, तो ऐसा कैसे हो सकता है अल्लाह आपको जो है वो सिराते मुस्तकीम की जगह गलत रास्ते पे चलाएगा, जबकि आप उससे मांग रहे हैं कि सिराते मुस्तकीम मुझे दे। तो ये आप लोगों का काम है, यूथ का काम है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर दीन नहीं पढ़ेंगे तो फिर याद रखें कि दीन को जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं ज़ाहिर है उन्हें फिर उस नज़र से नहीं देखते आम लोग, लेकिन आप लोग को ज़ाहिर है कि उस नज़र से देखते हैं कि ये चलता फिरता हम जैसा आम बंदा है, अगर ये दीन की बात कोई कर रहा है तो इसका मतलब हम भी दीन पढ़ सकते हैं। इसका मतलब दीन कोई सुपरफिशियल चीज़ नहीं है, हमने सुपरफिशियल बना दी है ना। हमने सहाबा के कैरेक्टर को सुपरफिशियल बना दिया है कि आम आदमी सोचता है कि ये मैं तो पहुंच ही नहीं सकता, मेरा तो है ही नहीं, ताल्लुक ही कोई नहीं है। अंदर वो यही सोचता है, वाह वाह बहुत करते हैं लेक्चर सुन के, लेकिन अंदर अंदर यही सोच रहे होते हैं मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा आइडियल वही है जेफ बॉसन, क्योंकि मेरा ताल्लुक पैसे कमाने से, सक्सेस से है। सक्सेस का जो हमने एक वो इमेज बना दी है सोसाइटी में कि सक्सेस इज़ अ लैडर, उस लैडर को क्लाइम करना है, दैट सक्सेस। हालांकि सक्सेस में लैटरल ग्रोथ भी होती है, लैटरल से मुराद है राइट एंड लेफ्ट। हमने सिर्फ एक ग्रोथ रखी ऊपर, इसलिए हर माँ बाप जो है वो बच्चे को फजर के लिए नहीं उठाता लेकिन ट्यूशन भेजने के लिए सुबह भी उठा देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ऊपर जाना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट से नीचे अगर आए, 90% से अगर नीचे आए तो बस ये ख़ानदान में बदनामी हो जाएगी, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन ही है ऊपर जाना है बस। तो ऊपर जाना सक्सेस नहीं होता है, राइट लेफ्ट और आगे पीछे लैटरल ग्रोथ भी होती है सक्सेस की। ये हमें गलत कॉन्सेप्ट सक्सेस का दिया, और यही चीज़ हमें अपने रोज़मर्रा के रवैये में, रोज़मर्रा की हरकत में नज़र आती है। हर बंदा आगे निकलना चाहता है, हर बंदा ट्रैफिक के इशारे पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, हर बंदा दूसरे को बाईपास करना चाहता है, हर बंदा चाहता है मैं इससे पहले आ जाऊँ, मैं फ़र्स्ट आ जाऊँ, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। और उस जुस्तजू में आप देख लें आज हमने कैसा माशरा जो है क्रिएट कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा माशरा बहुत तबाही की तरफ अल्लाह ना करे चला जाए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने तब्दील करनी है। सक्सेस की डेफिनेशन आप लोगों ने समझनी है, मुफलिहून की डेफिनेशन, उसको एक्ट करना है, उसको एक्ट करके दिखाना है। और इस्लाम एज ए ज़ाब्ता हयात आप लोगों ने दिखाना है। जब तक आप लोग यूनिवर्सिटी में जाके नहीं दिखा सकते कि भाई मैं दिखाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं तुम्हें प्रूव करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में नज़र झुकाई जा सकती,
उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। आप जॉब पे हैं, आप प्रूव करके दिखाएं, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि ऑपोजिट जेंडर से कैसे बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, इस्लामी उसलूब से बात करते हैं। ये आपने प्रूव करना है। आप में से किसी को मिसाल बनना होगा। मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि आज के दौर में भी बचा जा सकता है पॉर्न से। मैं बच के दिखाता हूँ। मैं इसमें अपने आप को जो है मिसाल बनाता हूँ, पेश करता हूँ।